जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2002 से। फलों को पकाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट कार उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरा नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? जनरेटर। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? जनरेटर। फ्लाइंग बैग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फ्लाइंग बैग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और ना ही परीक्षण कोण पर निर्भर करता है। फ्लाइंग बैग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और न ही परीक्षण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी के लिए फ्लाइंग बैग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए फ्लाइंग बैग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर फ्लाइंग बैग का मान 2.325 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कहीं कहीं पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड भी दिया हुआ रहता है। सूर्य के लिए फ्लाइंग बैग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के लिए फ्लाइंग बैग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। पानी में तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हमारी कान सुन सकती है। 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य तरंग या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 एवं आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फाइडोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? फाइडोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का।
आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। दूध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। दूध स्रावन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को दूध स्रावन हार्मोन कहते हैं। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीट के अध्ययन से संबंधित है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध कीट के अध्ययन से है। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर या अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर या जी अंतरिक्ष में जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। क्षयकारी बल या संपर्क बल किसे कहते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी बल या संपर्क बल कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है। परपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध घटता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1972 में। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1973 में। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1973 में। भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष बनाया गया था? 1992 में। भारत में हाथी परियोजना 1992 में। बाघ परियोजना 1973 में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है दोनों पैमाने पर समान होता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? प्राश्रव ध्वनि। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? प्राश्रव ध्वनि उत्पन्न होती है। तारों का टिमटिमाना किस उपकरण से होता है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। मरीचिका का कारण है, मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण है। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन अर्धचालक है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है दृष्टकारी रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर दृष्टकारी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है
ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा गया है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु का निर्धारण करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए तथा ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्यों को पता लगाने के लिए किया जाता है। शरीर के संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरेबरम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबरम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेबरम। सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? सबसे लंबी हड्डी को जांघ की हड्डी, फीमर कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपिज, कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेपिज। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल तथा कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं।